अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुशामदीद। अभी जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है वो ये है कि भाई हमें ये बताएं कि एक्सचेंज पे हमने डॉग को कैसे सेल करना है। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, वो सिर्फ डॉग के लिए नहीं है। हर वो करेंसी जो नई लॉन्च हो और किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो, उन सब को ढूंढना और उसको सेल करने का तरीक़ाकार बिल्कुल यही है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। हाँ, इतना है कि हर एक्सचेंज के तरीक़ाकार या जो यूज़र इंटरफेस है ना, वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन करीबन करीबन तरीक़ाकार सेम ही होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको हर एक्सचेंज पे जो ना फेवरेट लिस्ट, टॉप कोइन, जो हॉट कोइन है, गेनर्स और न्यू शो हो रहे होंगे। मैं OKX पे वीडियो बना रहा हूँ, बायबिट, बाइनांस, उनमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो सकता है इंटरफेस में, लेकिन ऑप्शंस आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। तो जैसे ही कोई करेंसी लॉन्च होने लगती है ना, तो उसका काउंटडाउन एक्सचेंज पे शुरू हो जाता है कि भाई इतने टाइम बाद ये लिस्ट तो हो चुकी होती है, ट्रेडिंग इतने टाइम बाद जो है ना इसकी स्टार्ट होगी। तो वो हमेशा आपको न्यू वाले सेक्शन में मिलेगी जिसकी लिस्टिंग होनी होती है। अब न्यू वाले सेक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ आपको टॉप पे जो है ना डॉग शो हो रहा होगा। ये OKX एक्सचेंज है, ठीक है। इसमें 2 दिन है और 1 घंटा और 14 सेकंड, 1 घंटा नहीं, सॉरी, 1 मिनट और तकरीबन 1 मिनट, 2 दिन और 1 दिन मिनट रह गया। इसके बाद इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ना, अगर ये फेक टोकन नहीं है, नहीं फेक टोकन, फेक नहीं, सॉरी, वो प्री सेल नहीं है। ये देखें यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने ट्रेडिंग लाइव होने से 10 मिनट पहले जो है ना अपने एक्सचेंज अकाउंट को खोल लेना है और यहाँ न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपने, और यहाँ पे जो टोकन आपको लिस्टिंग हो रही है, ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, उस पर आपने क्लिक करके स्क्रीन पे ही बैठ जाना है। जैसे ये काउंटडाउन 00 होगा और ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, यहीं से आपको ट्रेड का ऑप्शन जो है ना मिल जाएगा। आपने उस पर जस्ट क्लिक करना है और ट्रेडिंग आपके सामने चल रही होगी, आपने उसको बेच लेना है। अब देखें, मैंने ट्रेड पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे जो है ना उसकी ट्रेडिंग वो खुल गई, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं है। आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ विड्रा लिया होगा तो आपको यहाँ पे जो है ना इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है ना, तो आपने क्या करना है, सेल करने हैं ना, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस, हम दीगर पे बाद में बात करेंगे। पहले ये कि आपने जो बाइंग सेलिंग के हवाले से है ना, वो ये 2 ऑप्शन है। आपने चूँकि सेल करना है तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेल पे, ठीक है। सेल पे ऑप्शन स्विच हो गया। अब इसके बाद आपके सामने ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अब ये शायद वर्क ना करे, मैं किसी और करेंसी को जो है ना सेलेक्ट करके मैं उस पर आपको मज़ीद समझा देता हूँ कि कैसे वर्क करती हैं ये चीज़ें। मिसाल के तौर पे ये AYF को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ क्लिक करके ट्रेड पे चला जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ अभी कि इसको सेल कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको यूँ समझे कि डॉग का ही वो है ना ऑप्शन है सेल करने का, तो यहाँ सेल पे आपने चले जाना है। सबसे पहले तो आपने करना ये है ना कि आपने ऑर्डर की जो वो होती है ना, अच्छा वेट करें, यहाँ पे ये इसका भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा टोन पड़ा हुआ था तो अभी ये इनेबल हो गया, ठीक हो गया। आपने सेल पे आना है और सेल पे आने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ये ऑप्शन इनेबल हो जाए, ये नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिमिट ऑर्डर लिखा हुआ है। आपने इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मार्केट ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक कर लिया, ठीक है। इनमें मज़ीद जो ऑप्शन है ना, उनमें से जो ज़रूरी एक ऑप्शन है या 2, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आपने इसी तरीक़ाकार से सेल करना है। अब यहाँ पे बल्कि बता ही देता हूँ मुख्तसरन। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप किसी करेंसी की प्राइस तय करें कि भाई मुझे फ़लाँ प्राइस पे इसको सेल करना है। मिसाल के तौर पे अभी देखें 6.72 टोन की प्राइस चल रही है ना, मेरे पास थोड़े से टोन पड़े हुए हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे 0.38। मैं इसको लिमिट ऑर्डर पे कर देता हूँ, तो यहाँ हमारे पास इस वक्त जो प्राइस करंटली चल रही होती है ये शो हो रही होगी। आपने जिस भी प्राइस पे सेल करना है ना, आपने इसको मिटा के वो प्राइस लिख देनी है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा टोन जो है ना $9 में सेल हो, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये तो हो गए एक ऑप्शन कि किस प्राइस पे सेल करना है, और ये याद रखिएगा लिमिट ऑर्डर के मतलब लिमिट लगानी है कि इस पे जो है ना आपका ये ऑर्डर लग जाए और सेल हो जाए, वो $9 है। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है अमाउंट कि कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। मेरे पास 0.38 टोन है। अगर आप इसको ये समझे कि आपके 100% हो गए ना, तो यहाँ से आप उसको, अगर आप टोन की क्वांटिटी लिखना नहीं चाहते, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई मैं 0.02 टोन जो है ना सेल करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं उसका लिखूँगा कि इतनी क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ, यहाँ पे उसकी प्राइस आ जाएगी कि भाई ये आप जब सेल करोगे तो आपके पास बदले में इतने $, आएंगे।
मेरे पास चूँकि पूरा 1 टन नहीं है, तो आप अगर चाहे क्वांटिटी भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी नहीं सेलेक्ट करनी, मैं परसेंटेज के हिसाब से सेल करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इसको आप मूव करें तो ये देखें साथ में परसेंटेज भी जो है ना आपको दिखाई देगी ऊपर। ये देखें 54%, 62%, 29%, मतलब जो एसेट आपके पास है उसके टोटल का आप कितना परसेंट सेल करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया लिमिट ऑर्डर। अगर तो ये $9 तक नहीं जाएगी इसकी प्राइस, तो ये कभी भी सेल नहीं होगा। अगर 10 साल तक भी ये $9 नहीं टच करता ना, तो आपकी ये ट्रेड यहीं पे पड़ी रहेगी। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए नीचे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं जैसे इसको $9 पे क्वांटिटी सेलेक्ट करके सेल टोन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें नीचे ऑर्डर लग गया। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर प्राइस है $9। तो भाई जब अभी 6.72 चल रही है, जब ये $9 तक पहुँचेगा तब जाके मेरी ये ट्रेड ऑन होगी। अब चूँकि डॉग नया लिस्ट हो रहा है, हमें नहीं पता कि उसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, और हमें ये नहीं पता कि वो ऑल टाइम हाई कितना मारेगा, मतलब जो हाईएस्ट प्राइस वो टच कर सकता है वो क्या हो सकती है। तो ये तो छुपी बातें हैं, ये तो सब किस्मत की गेम है। तो इसलिए हम लिमिट ऑर्डर पे जो है ना किसी भी नई करेंसी को नहीं सेल कर पाते। उसकी रीज़न ये है ना कि उसकी प्राइस सेकंडों के हिसाब से जो है ना अप डाउन हो रही होती है। प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं। ये देखें मैंने अभी शिप को सेलेक्ट किया है, ये इसकी प्राइस जो है ना बिल्कुल 0.0000 करके है। तो आप यहाँ पे नज़र रखें ये प्राइस कितनी जल्दी जो है ना फ्लैक्चुएट होती है। ये देखें 13,729 है, यहाँ पे देखें 13,729। अभी थोड़ी देर अगर आप इसको वॉच करें, इस वक्त मार्केट इतनी स्टेबल नहीं कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो। देखें 729 से 723, 24 कितने, मतलब 1 सेकंड में प्राइस कितनी मरतबा जो है ना चेंज हो रही है। इसलिए कोई भी नई करेंसी अगर आए ना, तो हम उसको जो है ना लिमिट ऑर्डर पे सेल नहीं कर सकते। हमने उसको सेल किस चीज़ पे करना है? हमने उसको सेल करना है मार्केट ऑर्डर पे। अब मार्केट ऑर्डर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ऑर्डर दरअसल है क्या चीज़। मार्केट ऑर्डर, तो मैं वापस टोन पे चले जाता हूँ, मेरे पास चूँकि टोन है। ठीक हो गया। ये देखें हम वापस वो सिखाने वाले, अब मैं इस ट्रेड को कैंसिल कर देता हूँ जो मैंने लगाई थी। यहाँ कैंसिल का ऑप्शन है, इसको कैंसिल किया तो मेरे पास 0.808 के बजाय 0.38 वापस आ गए टोन। अब मार्केट ऑर्डर का क्या वो है, मतलब इसमें क्या वो है सीन है इसका? तो इसका सीन ये है ना कि लिमिट ऑर्डर तो ये है कि आप इस बूट को ये बोलो कि भाई मैंने अपनी ये चीज़ फ़लाँ प्राइस पे सेल करनी है, तो वो आपके ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर आप उसको बोलो कि मैंने मार्केट ऑर्डर पे सेल करनी है, यानी अभी करंटली जो भी प्राइस चल रही है मेरी चीज़ उस पे प्राइस पे सेल कर दो, तो उसके लिए आपको लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ से मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हो टोन के, आपके पास तो डॉग हज़ारों की तादाद में। मैं आपको इस झंझट में नहीं डालता, और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें पढ़ें, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो और कम आएगी, तो पता नहीं उतनी क्वांटिटी सेल हो पाएगी या नहीं। तो आपने यहाँ से एरो से परसेंटेज के हिसाब से सेल करना है। ये देखें अब ये मैंने किया ना, अभी मेरे पास 0.38 टोन है ना, मैंने मार्केट ऑर्डर जो है ना सेलेक्ट किया हुआ है और सेल पे गया हूँ। अब सेल टोन करूँगा ना, तो ये देखें मार्केट ऑर्डर पे डायरेक्ट सेल हो जाएगा। देखें ऑर्डर प्लेस, और यहाँ देखें वो ऑर्डर आपको शो नहीं हुआ। शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 0.38 के बजाय 0.21 हो गए, यानी इसमें से टोन कट चुके हैं और सेल होकर मेरे पास उसके बदले में USDT आ चुके हुए हैं। तो ये तरीका है। अब वो मैंने सेल कर दिया, मेरे पास 0.21 है ना, तो ये इसी की परसेंटेज है। 0.21 की यही परसेंटेज है 100% के। इसमें से कितने परसेंट सेल करना है, तो यहाँ से आप इसको देखें सेल करके मार्केट ऑर्डर पे देखें, ऑर्डर भी प्लेस हो गया, वो भी सेल आउट हो गए। अब मेरे पास 0.08 टोन बच गए हैं। तो ये तो हो गया समझाना कि कैसे आपने करना है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये न्यू वाले ऑप्शन के थ्रू कोई करेंसी नहीं मिलती, तो आप उसको मैनुअली ख़ुद जो है ना सर्च करके और उसको आप फेवरेट लिस्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ सर्च का ऑप्शन है, सर्च क्रिप्टो, यहाँ क्लिक किया, और अभी डॉग लिस्ट नहीं है, पता नहीं वो फेवरेट हो पाएगा या नहीं, चांस ले लेते हैं। चलें, ये हो गया डॉग्स। ठीक है, जैसे ही आप डॉग्स क्लिक करें तो ये देखें इसकी ट्रेडिंग में भी टाइम है, लेकिन इसके सामने एक स्टार बना हुआ है। हर उसमें जो है ना चेंज ऑप्शन होता है, एक्सचेंज में किसी के सामने स्टार होगा, किसी के सामने कोई और चीज़। आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है और ये फेवरेट हो गया। ये देखें ऐड टू फेवरेटीज़। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते और आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा स्टार वगैरह वाला, तो आप इस पर थोड़ी सी देर क्लिक पकड़ें, तो तब भी जो है ना आपको ये फेवरेट करने का ऑप्शन दे देता है। चलें, वो इस वक्त काम नहीं कर रहा, बस यही एक ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो ये आपके पास फेवरेट लिस्ट में आ जाता है। ये देखें पहले वाइफ टॉप पे था ना, ये देखें उससे ऊपर डॉग्स आ गए। आप इसकी ट्रेडिंग अभी लाइव नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशंस शो नहीं हो रही हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं बहुत आसानी से बहुत सिंपल करके आप लोगों को समझा रहा हूँ।
तो करना ये है कि अगर न्यू ऑप्शन से ना मिले ना तो यहाँ पे आपने क्लिक करके जो भी करेंसी लिस्ट हुई है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसका पेयर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा डॉक्स का। अच्छा ये मैंने कहीं और पे शायद सेलेक्ट कर दिया है, अच्छा फेवरेट पे किया है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने डॉग्स को ढूंढना है और ढूंढने पे जो है ना उसको फेवरेट कर देना है। इस वक्त नहीं हो रहा, शायद मुझसे कोई ऑप्शन वगैरह क्लिक हो चुका हुआ है। तो ये तो हो गई सारी तफसील। तो ये हो गई सारी तफसील कि सेल कैसे करना है। और मेरे ख्याल से विड्रा तो सभी लगा चुके होंगे, यानी ट्रांसफ़र कर चुके होंगे अपनी अपनी एक्सचेंजेस पे। अगर जिन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया और वो सीखना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र करते कैसे हैं, यहाँ तक की वीडियो सेल करने वालों के लिए और आगे की जो वीडियो है ना मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिन्हें ये नहीं पता कि आपने करेंसी को डिपॉज़िट कैसे करना होता है या एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कैसे करना होता है। आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो ना, डिपॉज़िट का तरीक़ाकार सभी का सेम है। यहाँ एसेट वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है, कॉर्नर में देख लें किसी एक्सचेंज में शायद एसेट का ऑप्शन कहीं और पड़ा हो, लेकिन वही ढूंढना है। फिर उसके बाद आपने डिपॉज़िट करना है ना, चूँकि आपने किसी भी करेंसी को डिपॉज़िट करना है यहाँ पे, तो आपने डिपॉज़िट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे चले जाने के बाद आपने यहाँ सेलेक्ट करना है कि क्या डिपॉज़िट करना चाहते हैं। भाई डिपॉज़िट क्रिप्टो डिपॉज़िट करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ जब क्रिप्टो डिपॉज़िट वाले ऑप्शन पे आ जाए तो फिर आपने उस करेंसी का नाम लिखना होता है उस क्रिप्टो का कि कौन सी डिपॉज़िट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ सर्च में चले जाना है और यहाँ लिखना है DOGS। ये देखें सामने ही आ गया डॉग्स। तो अब मिसाल के तौर पे बाद में हैमस्टर लॉन्च होता है, कोई और करेंसी लॉन्च होती है, जो भी होती है, इसी तरह आपने डिपॉज़िट पे एसेट पे जाना है, डिपॉज़िट पे क्लिक करना है और सर्च में जैसे ही जाना है तो यहाँ पे आपको करेंसी शो हो जाएगी। उस करेंसी के नाम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना एक और ऑप्शन नज़र आएगा कि कौन सी ब्लॉकचेन है। डॉग्स जो है ना वो ट्रोन की ब्लॉकचेन पे चूँकि लॉन्च हो रही है, तो देखें डॉग्स और ट्रोन, यहाँ पे आपने अगेन क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करें आपको यहाँ पे जो है ना एक एड्रेस शो होगा, देखें डिपॉज़िट एड्रेस, मतलब वो एड्रेस जिस पे आप डिपॉज़िट यहाँ करवा सकोगे वो आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लोगे। तो जहाँ से आपको विड्रॉल लेना होगा ना उसका, तो ये एड्रेस आपने वहाँ पे डालना है। अगर कमेंट या मेमो वगैरह मांग रहे हैं तो ये टोन के लिए ये डॉग्स के लिए मांग रहे हैं, वो ये पड़ी हुई है कमेंट या मेमो, और दीगर के लिए ज़रूरी नहीं है। फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइफ में देखा कि इसमें मेमो वगैरह चाहिए। अदरवाइज़ तो जो है ना बस सिर्फ सिंपली आपको जो है ना डिपॉज़िट एड्रेस चाहिए होता है। तो ये देखें यहाँ से आपने डिपॉज़िट एड्रेस कॉपी कर लिया, ये देखें कॉपीड हो गया। बैक जाएं और बस जहाँ से भी विड्रॉल लेना है ये एड्रेस वहाँ पे पेस्ट करें और विड्रॉल ले लें। यहाँ पे ऑटोमेटिकली करेंसी लॉन्च हो जाएगी। ट्रेडिंग से कुछ टाइम पहले आपको आपके एसेट जो है ना वो शो हो जाएंगे और आपने फिर वहाँ शो होने के बाद आपने इसी तरीक़ाकार को फॉलो करना है कि यहाँ से आपने टोकन को सर्च करना है और उसको जाके सेल कर देना है। ये देखें फिर पेयर शो हो गया। आपने यहाँ पे सर्च करना है, टॉप पे उस टोकन का नाम आ जाएगा डॉग्स, यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ ट्रेड वाले ऑप्शन पे आ गए और बाकी का वही है जो मैंने आपको तरीका बताया है। अच्छा अभी थोड़ी सी वजाहत और कर दूं कि हम यहाँ पे जाके मार्केट ऑर्डर क्यों सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करने की रीज़न ये है कि उस करेंसी के दीन ईमान का कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि भाई ये कितनी हाई जा सकती है और कितनी देर बाद ये वापस जो है ना इसकी प्राइस डंप करेगी। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं ना कि इसमें कोई भी करेंसी नहीं लॉन्च होना तो आप ख़ुद ही देख रहे होंगे, क्योंकि अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे जब डॉग को सेल करने लगेंगे कि सेकंड में इसकी प्राइस पता नहीं कितने 100 गुना जो है ना वो अप डाउन हो सकती है। तो इसलिए आप नए बंदों के लिए जो है ना ये लिमिट ऑर्डर जो है ना इस पे जाके ये सेल ऑर्डर वाला ऑप्शन जो है ना वो बेहतर रहेगा कि उसके थ्रू जो है ना आप सेल करें इसको। ये देखिए एक मरतबा फिर भी बता देता हूँ। लिमिट ऑर्डर पे चले गए, यहाँ से मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये बार जो है ना ये आपकी करेंसी की टोटल परसेंटेज है। बस आप ये करें, सबसे अहम तरीन बात, अब तक जितना टाइम मुझे इस फील्ड में हुआ है ना, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी यूटिलिटी अच्छी ना हो और वो ऐसे ही बस लोगों को जो है ना फ़ायदा देने के लॉन्च हुआ हो ना, तो वो एक ही मरतबा पंप करता है अपनी ट्रेडिंग लाइव होने के पहले मिनट में। आप अगर ये चांस लेना चाहते हैं बाद में मुझे गिला मत कीजिएगा कि भाई आपने तो जो बताया है तो उसको उलट हो गया, ये तो क्रिप्टो है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो तजर्बा रहा है इस फील्ड में, मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे ही आप देखें ना कि भाई ट्रेडिंग लाइव हुई है तो आप नज़र रखें घड़ी पे। जैसे ही 50 सेकंड कंप्लीट हो जाए ना, 50 सेकंड मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम, उस वक्त जो भी प्राइस चल रही हो ना आपने उसको मार्केट ऑर्डर पे पहले से रखना है और उस परसेंटेज में से आपने कम से कम, ये देखें मैं 60% सेलेक्ट कर रहा हूँ, 60% करके सेल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि उसके बाद प्राइस नीचे डाउन होना शुरू हो जाती है। इन्वेस्टर्स जो है ना वो पहले 1 मिनट में बाइंग करते हैं और उसकी प्राइस को
बिल्कुल जो है ना पीक पे ले जाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो ये ना हो कि आप इंतज़ार कर रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा कि भाई ये तो $1 बनेगा तो मैं सेल करूँगा। तो मेरा तो तजर्बा अब तक का यही रहा है और कामयाब भी रहा है कि पहले मिनट में जो प्राइस आई है वो मैंने फिर दोबारा नहीं देखी। हाँ, उस सूरत में हाई जा सकती है कि जिस सूरत में उसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो और साथ में उसका यूज़ केस हो बहुत अच्छा, तो वो प्राइस मज़ीद भी पम्प हो सकती है। हो सकता है अभी जिस प्राइस पे आप सेल करो, मिसाल के तौर पे 40 सेंट पे जो है ना आप सेल करो, बाद में $3 को भी टच कर सकती है। लेकिन ये किस्मत की गेम है। बस अब जो मेरा बेस्ट था वो मैंने आपको बताने और सिखाने की और समझाने की कोशिश की है। आप ये 60% या 70% जो है ना आप पहले मिनट में सेल कर दो, फिर उसके बाद देखो कि जिस प्राइस पे आपने सेल किया है यहाँ प्राइस शो रही होगी, अगर उससे ऊपर चला जाता है तो बस फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो एक और प्लस पॉइंट हो गया। बकाया जो फिर रह जाए होंगे उसको 100% सेल करना चाहते हो सेल कर दो। और अगर कहते हैं बकाया होल्ड करते हैं 1 माह बाद 2 माह बाद, लेकिन ये मैं कह दूं कि जो मेरा तजर्बा रहा है इस फील्ड में ना, मैंने बाद में फिर वो प्राइस नहीं देखी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स की नहीं देखी। आप टोन की मिसाल, सॉरी उसकी नोट कोइन की मिसाल आप लोगों के सामने है कि किस प्राइस पे वो लॉन्च हुआ और अभी बताया उसकी प्राइस क्या चल रही होगी। तो ये तरीक़ाकार था। नाना करते भी जो है ना 16 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू हो तो बेशक ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।